हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विविंग मास्टर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से एक बॉर्डर का नया और यूनिक सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप जब लेडीज स्वेटर बनाते हैं तो उसकी बटन पट्टी पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप पूरे स्वेटर पर भी अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ख़ास तौर पर बेबी स्वेटर्स के ऊपर ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। लेडीज स्वेटर के ऊपर भी अगर आप यूज़ करेंगे पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर तो भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन जेंट स्वेटर में सिर्फ फ्रंट साइड पे अगर आप इस डिज़ाइन को यूज़ करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। जेंट्स की फुल स्वेटर पे ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आप जिस भी प्रोजेक्ट पर इस डिज़ाइन को डालेंगे उस पर ये अच्छा लगेगा। चाहे वो लेडीज स्वेटर है, चाहे वो गर्ल्स टॉप है, चाहे वो बॉयज़ का स्वेटर है, चाहे वो बेबी स्वेटर है, चाहे वो बेबी कैप है या बेबी का ब्लैंकेट हो, किसी भी प्रोजेक्ट पर आप अप्लाई करेंगे तो ये अच्छा ही लगेगा। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने 4 के मल्टीपल में फंदे लेकर रखे हुए हैं। 4 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद मैंने एक एक फंदा एजिस के लिए एक्स्ट्रा से ले लिया है और फंदे डालने के बाद मैंने जो इसकी बेसिक सिलाई होती है वो मैंने डालकर तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स, अब इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है। बिगिनर्स के लिए तो ख़ास तौर पर ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला है। ये देखिए, अभी हम अपने राइट साइड पर हैं। राइट साइड पर हमारी पहली सिलाई जो होगी, ये देखिए, पहला फंदा हमने उतार लिया अपना स्लिप स्टिच, उसके बाद धागा आगे करेंगे और ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड पर हम अपनी जो पूरी सिलाई है ये हम उल्टी उल्टी बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, ये हमारे स्वेटर की राइट साइड है, सीधी साइड, और सीधी साइड पर अपनी पहली रो हम उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इजी डिज़ाइन है। तभी तो मैं आपको बोलती हूँ कि बिगिनर्स के लिए मेरे जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि अभी तक तो मैं इस तरह के डिज़ाइन लेकर आ रही हूँ जो बिगिनर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। आगे आगे मैं आपके लिए और भी अच्छे से डिज़ाइन लेकर आऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी साइड से हमारी उल्टी सिलाई बनकर तैयार हो गई है। ये हमारा लास्ट वाला फंदा था। अब हम आते हैं अपने सेकंड रो पर और अपनी उल्टी साइड पर। फ्रेंड्स, ये वाला डिज़ाइन हमारा उल्टी साइड से शुरू होगा, तो ये ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये हमारा पहला स्टिच एजिस का, उसके बाद धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये 3 फंदों का हमें एक करना है। ये देखिए, ये 3 फंदों का हमें एक करना है उल्टा बनाकर। ये देखिए, ये 3 फंदों का हमने एक कर लिया। उसके बाद धागा हम पीछे लेकर जाएंगे। पीछे लेकर जाने के बाद ये देखिए, हमारे 2 फंदे यहाँ पे कम हो गए। अब इन 2 फंदों को हमने बढ़ाना है। वो कैसे करेंगे? ये आगे वाला जो एक फंदा है इसके हम 3 फंदे बनाएंगे। ये देखिए, पहले हम इसे सीधा बुनेंगे, धागे को नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, फिर धागा आगे करेंगे, फिर इसी को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे 2 फंदे कम हुए थे, यहाँ पर हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 3 फंदों का हम एक करेंगे। ये देखिए, फिर से 3 फंदों का हम एक करेंगे। उसके बाद फिर धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदे का हम 3 बनाएंगे। ये देखिए, पहले सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर इसी को हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, फिर धागा आगे करके 3 फंदों का एक करेंगे फिर से। इसी तरह से हमारा रिपीट पैटर्न चलता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 का एक कर दिया और अभी यहाँ पर 1 के 3 करेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे और इस फंदे को पहले सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे और फिर इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 3 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए, 3 फंदों का एक कर देंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, पहले इसे सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर इसे
उल्टा बुनेंगे। ये देखिए एक फंदे के हमने 3 फंदे कर लिए। सॉरी, ये देखिए धागा पीछे लेकर जाएंगे, पहले हम इसे सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, फिर इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागे को पीछे लेकर जाएंगे और फिर इसे सीधा बुनेंगे। उसके बाद धागा फिर से आगे लेकर आएंगे और 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए ये 3 फंदों का हमारा एक हो गया। धागा पीछे लेकर जाएंगे, अब एक फंदे के हमने 3 बनाने हैं। ये देखिए सीधा, फिर धागा आगे किया, दूसरी बार उल्टा, फिर धागा पीछे किया और तीसरी बार फिर से सीधा। उसके बाद फिर से धागा हम आगे लेकर आएंगे और 3 का एक करेंगे। ये देखिए 3 का एक कर दिया। अब ये जो सेकंड लास्ट वाला फंदा है, यहाँ पे हमारे 2 कम हो गए, यहाँ भी हम इसको बढ़ाएंगे। ये देखिए धागा पीछे लेकर जाएंगे, पहला हमारा सीधा होगा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर इसी को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे और इसी को हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद धागा आगे लेकर आएंगे और ये हमारा एज स्टिच हो गया। तो इसी के साथ हमारी सेकंड रो और उल्टी साइड कंप्लीट होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी राइट साइड पे। ये देखिए राइट साइड हमारी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब ये देखिए, अब राइट साइड में हमें फिर से क्या करना है, राइट साइड हमें फिर से पूरी रो हमें उल्टी उल्टी बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए राइट साइड में हमें पूरी रो उल्टी उल्टी बनाकर तैयार करनी है। फ्रेंड्स एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जहाँ पे हमने 1 के 3 किए हुए हैं वहाँ पर जो फंदे हैं वो आपस में जुड़े हुए आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ उन फंदों को आप ध्यान से बुनना, क्योंकि अगर उसमें से एक भी फंदा कम हो जाएगा तो आपका डिज़ाइन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से इन फंदों को बुनना। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड और हमारी थर्ड रो थी, जिसे हमने उल्टा उल्टा बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए इसे हमने उल्टा उल्टा बनाकर तैयार कर लेना है। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब फ्रेंड्स फिर से हम आएंगे अपनी रॉन्ग साइड पर। तो रॉन्ग साइड में हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पहला फंदा तो हमारा था एज स्टिच, जो हमने इस तरह से उतार लिया, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रेंड्स पहले क्या किया था, हमने 3 का एक किया था, लेकिन इस बार हमने 3 का एक नहीं करना। इस बार हमने क्या करना है, ये जो पहला फंदा है इसके हमने 3 बनाने हैं। ये देखिए इसको पहले हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर इसे उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर इसको हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद फिर से धागा आगे करके 3 का एक करेंगे। ये देखिए धागा आगे करके 3 का हमने एक कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स अभी आप राइट साइड से देखेंगे तो आपको डिज़ाइन का पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने 3 का एक कर लिया, उसके बाद धागा फिर से पीछे कर लिया। ये देखिए जी आपको सीधा फंदा दिखाई दे रहा होगा, इसके हमने फिर से 3 करने हैं। ये देखिए पहले हमने सीधा बुना, धागा आगे किया, फिर हमें इसी को उल्टा बुनना है, धागा पीछे करेंगे और इसी को हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए 3 फंदों का हमने एक कर लिया, फिर से धागा पीछे करेंगे और एक फंदे के 3 बनाएंगे। ये देखिए सीधा, धागा आगे, उल्टा, धागा पीछे और फिर से सीधा। उसके बाद फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और इन 3 फंदों का हम एक करेंगे। ये देखिए 3 फंदों का एक करेंगे, फिर से धागा पीछे लेकर जाएंगे और एक फंदे के 3 बनाएंगे। ये देखिए सीधा, धागा आगे करेंगे, फिर उसको उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे। ये देखिए आपको 3 फंदे जुड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। जो हमने फर्स्ट रो में हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे, ये देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं 3 फंदे इकट्ठे हैं। तो इन 3 फंदों में हमने 3 को एक करना है इस रो में। ये देखिए 3 फंदों का हमने एक कर लिया, धागा पीछे करेंगे। ये फंदा आपको सिंगल दिखाई दे रहा होगा, तो इसके हमने 3 बनाने हैं। ये देखिए पहले हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर एक बार उल्टा करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे,
फिर एक बार हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और ये जो 3 फंदे आपको इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, इसके नीचे आपको जाली भी दिखाई दे रही होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे। तो इन 3 फंदों को हमने एक कर देना है। हर बार ये डिज़ाइन हमारा चेंज होता जाएगा। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे और एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। ये देखिए, पहले हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, फिर हम इसी को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर इसी को हम सीधा बनाएंगे। उसके बाद धागा फिर से आगे लेकर आएंगे और इन 3 फंदों का हम एक कर देंगे। ये देखिए, इन 3 फंदों का हमने एक कर दिया और ये लास्ट स्टिच हमारा एच स्टिच हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये देखिए, पहले हमने यहाँ पर 1 के 3 किए थे, यहाँ पर हमने 1 के 3 किए थे और अब इसको हमने 1 बना दिया और जिसका हमने 1 बनाया था वहाँ पर हमने 3 कर दिए। ये देखिए, इस तरह से पैटर्न आपको नज़र आएगा और ये हर बार पैटर्न चेंज होता चला जाएगा। अभी मैं आपको इस पैटर्न की 2 सिलाइयाँ और बनाकर बताऊंगी। ये देखिए, अभी हम राइट साइड पे आ गए हैं। तो राइट साइड पे फिर से फ्रेंड्स वही कि राइट साइड में हर बार आपको उल्टी सिलाई ही बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए, राइट साइड की सिलाई आपको हर बार उल्टी ही बनाकर तैयार करनी होगी। ये देखिए, ये हमारी राइट साइड हमारी सारी उल्टी आएगी। ये देखिए, राइट साइड हमारी सारी उल्टी आएगी। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपने एक फंदे के 3 फंदे किए हुए हैं उन फंदों को आप ध्यान से बुनना। ये देखिए, जैसे ये 2 फंदे आपस में जुड़े हुए आ रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से बुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अगर आपने बिना देखे इसको बुन दिया तो आप 2 फंदों का एक फंदा अगर बना देंगे तो आपका सारा डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ कि इन फंदों को आप प्लीज़ ध्यान से बुनना। ये देखिए, ये देखिए, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करके एक बात बार बार बोल रही हूँ ताकि प्लीज़ आपको ध्यान रहे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी राइट साइड थी। राइट साइड फ्रेंड्स हर बार हमारी उल्टी ही आएगी और जो डिज़ाइन पड़ेगा हमारा वो हमारा उल्टी साइड से ही स्टार्ट होगा। ये देखिए, डिज़ाइन हमारा हमेशा उल्टी साइड से ही स्टार्ट होगा। तो ये डिज़ाइन देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। ये देखिए, इस तरह से हमारा डिज़ाइन कुछ बनकर तैयार होगा। तो इस डिज़ाइन की मैं आपको एक तो रो बनाकर और दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर ये तैयार होगा। ये देखिए, ये डिज़ाइन देखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होता। जैसे कि बाकी बॉर्डर के डिज़ाइन ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं तो इसका डिज़ाइन ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होता। तो जब भी आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंदे डालेंगे तो हमेशा 3-4 फंदे ज़्यादा ही डालना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो उसकी विड्थ है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी बात बता रही हूँ कि ये ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करता, इसलिए इसमें 2-3 फंदे हमेशा ज़्यादा ही डालने। चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे लेडीज़ स्वेटर है, चाहे बच्चे का स्वेटर है, चाहे जेंट्स स्वेटर है। तो जैसे कि आप अगर 60 फंदे डालते हैं तो आपको 65 डालने होंगे। इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी आप फंदे लेते हो उससे 3-4 फंदे हमेशा ज़्यादा ही डालें इस डिज़ाइन के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये डिज़ाइन? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आज का ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।